तो ये राफ्ट है, फुटिंग है, फुटिंग जिसका डेप्थ 1200 mm है। तो ये जो एंड है ये बॉटम में रहेगा और ये मार्किंग है 1200 mm का। तो बॉटम से 150 के स्पेसिंग पे और फिर एक सेंटर में 600 mm और फिर टॉप से 150 के स्पेसिंग पे टॉप से, ठीक है। और फिर ये इन्होंने सेंसर लगाया है और फिर एक सेंसर इधर लगेगा, फिर एक सेंसर इधर लगेगा। इसमें ये वायर है, बाहर ये वायर एक डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा जिसमें रीडिंग आएगा। तो उसमें ये तीन वायर है। तो ये जो सेंसर लगा रहे, ये सेंसर ये स्टील के साथ राफ्ट या फुटिंग के अंदर ही समा जाएगा। ये दूसरा सेंसर लगा रहे, ऊपर पहला लगा था। अच्छा, टेप लगने के बाद भी ये सेंस कर लेता है क्या कि टेप कितना छोड़ के लगाना चाहिए? वो सेंस कर लेगा। अगर पूरा भी टेप लगा दूंगा तो भी सेंस करेगा। अच्छा, थोड़ा छोड़ना ही है अपने को। ये तीसरा सेंसर लगा रहे। इसका लेंथ कितना रहता है? 1100 mm। 100 mm का लेंथ रहता है। तो दोस्तों, इस डेटा लॉगर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे देना पड़ता है। अभी जो वायर्स है उस वायर्स को इसमें ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, फिर से इसको टाइट किया जाएगा। जिसमें टेम्परेचर्स दिए गए हैं, ये 48 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री और 28 डिग्री, ठीक है। तो 48 डिग्री जो है इस फुटिंग का सबसे बॉटम में जो टेम्परेचर है, बॉटम से 150 mm अबोव उसका टेम्परेचर है। फिर 45 जो है वो इस फुटिंग के मिड स्पैन में जो मतलब कि डेप्थ, जो भी डेप्थ है उसके मिड स्पैन में जो टेम्परेचर है वो है 45। और जो 42 है वो टॉप से 150 mm बिलो जो टेम्परेचर है वो है। तो ये देख रहे हो, ये सेंसर है जो अंदर एम्बेडेड है। स्टील रॉड से उसको थोड़ा सपोर्टिंग मिला है, ठीक है। और ये जो 20 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है आपको, ये एम्बिएंट टेम्परेचर है। तो और फिर कास्टिंग हो जाने के बाद फिर से इसके ऊपर प्लास्टिक डाला गया है, ये पूरे फुटिंग के ऊपर। और प्लास्टिक के ऊपर फिर से थर्माकोल डाला गया है। प्लास्टिक डालने से क्या होता है, अंदर जो भी मॉइस्चर जो बाहर आना चाहता है कैपिलरी वाटर प्रेशर की वजह से, वो मॉइस्चर प्लास्टिक से कांटेक्ट में आके कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर वो ड्यूस बनता है और फिर से वो जो ड्यूस है वो लेयर पे ही रह जाता है, कंक्रीट सरफेस पे रह जाता है, जिसके वजह से कंक्रीट सरफेस हमेशा गीला ही रहता है और जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहता है। और फिर उसके ऊपर ये जो हमने थर्माकोल रखा है ये इंसुलेटर का काम करता है, प्लास्टिक को हीट से बचाता है। तो ये जो आप देख रहे हो एम्बिएंट टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और फिर ये कंक्रीट के अंदर के है। तो जो कोर का टेम्परेचर है 45 और जो एम्बिएंट टेम्परेचर है 28। तो जब ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन है अगर 20 डिग्री से कम हो जाता है तब जाके आप इसको साइड से और टॉप से डीशटरिंग कर सकते हो। एक पॉइंट ये है कि इसको राफ्ट को कभी भी वाटर पॉन्डिंग नहीं करते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप पॉन्डिंग करेंगे तो सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहेगा, और क्योंकि कंक्रीट में ज़्यादा हीट रहता है तो कंक्रीट के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अब कंक्रीट के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और सरफेस पे एकदम लो रहेगा तो टेम्परेचर वेरिएशन तो ऐसे ही क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो थर्मल श्रिंकेज डेवलप हो जाएगा कंक्रीट के अंदर और फिर उससे फिर से क्रैक ही होएगा। तो फिर वाटर पॉन्डिंग करने से हम स्ट्रक्चर का कुछ फ़ायदा तो नहीं, बट जबकि नुकसान ही करने वाले हैं। इसलिए राफ्ट को यहाँ पे वाटर पॉन्डिंग नहीं किया जाता है और करना भी नहीं चाहिए।